नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से नहीं डरना है, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट और लॉन्ग आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है शॉर्ट में से, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट, यानी जो लेखक है उसने अपनी समुद्री यात्रा की योजना कहाँ तक बनाई। तो आप आंसर लिखेंगे, द नरेटर इन जुलाई 1976 विद हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन ऑफ 6, डॉटर सुजैन ऑफ 7 सेट अ सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ, यानी कि जो लेखक है उसने जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी, अपना पुत्र जोनाथन जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, अपनी पुत्री सुजैन जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, वह प्लाईमाउथ के लिए एक समुद्री यात्रा पर चले गए। इंग्लैंड टू बी कंप्लीटेड इन 3 ईयर्स, और यह इंग्लैंड तक पहुंचने में उसे कितने समय लग गए? 3 वर्ष। द वॉयज ऑफ 105,000 किलोमीटर्स, और जो उनकी समुद्री यात्रा थी वह आप देख सकते हैं 1,05,000 कुछ ऐसा ही लिखा है, तो आप देख लीजिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज, यानी उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों को कैसे बनाया। तो आप आंसर लिखेंगे, ऑन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में 25, यानी कि 25 दिसंबर को, डिस्पाइट ऑफ एट्रोकियस वेदर, यानी कि मौसम खराब होने के कारण, डिस्पाइट माने कारण या बावजूद कह सकते हैं। दे हैड अ वंडरफुल हॉलीडे विद अ क्रिसमस ट्री, उन्होंने क्रिसमस के पेड़ के साथ एक शानदार छुट्टी मनाई। दो भले ही देयर सीम्ड नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, भले ही मौसम में कोई भी सुधार ना प्रतीत हुआ, वट दे होप्ड, लेकिन उम्मीद थी उन्हें, फॉर पॉजिटिव, यानी कुछ सकारात्मक की। लेकिन मौसम में भले ही कोई सुधार की आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मौसम में कुछ पॉजिटिव होना यानी सकारात्मक की उम्मीद थी। एंड सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल क्रिसमस, और उन्होंने क्रिसमस का जो त्यौहार था, उत्सव था, उसे मनाया विद फुल एंथोसियम एंड चीयरिंग। एंथोसियम माने होता है उत्साह और चीयरिंग माने खुशी के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन से। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वॉट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप, किस प्रकार की लहर ने जहाज पर प्रहार किया। तो आप आंसर लिखेंगे, आफ्टर द रोअरिंग एंड थंडरिंग ऑफ द फोर्सफुल एंड ड्रेडफुल वेव्स, यानी कि फोर्सफुल माने आप कह सकते हैं एकदम ताकतवर, एंड ड्रेडफुल और भयानक, वेव्स माने लहरों की गड़गड़ाहट, और गड़गड़ाहट ने क्या किया, अ वेरी हाई वेव ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर हिट द शिप एंड ब्रोक इट, यानी कि एक बहुत ऊंची हरे व सफ़ेद पानी की लहर जहाज से टकराई और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर इनसाइड द शिप, और यानी कि जो जहाज था उस जहाज के अंदर केवल पानी ही पानी था। द वेव्स स्मैश्ड द डेक एंड बोर्ड ऑफ द शिप, और जो लहर थी उन्होंने उसकी बोर्ड और छत को पूरी तरह से तोड़ दिया था। एंड टॉसिंग एवरीथिंग लाइक अ वेटलेस थिंग, और वहाँ जो हर चीज़ थी वह बिल्कुल वजनहीन यानी वजन रहित ही की तरह उछल रही थी या उछाल दिया था। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू द डेस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्व्स इन ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी को छोटा जोनाथन निराशाजनक परिस्थितियों में कैसे पहुंचा। तो आप आंसर लिखेंगे, सिंस लास्ट 36 आवर्स, यानी कि पिछले 36 घंटों से दे वर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, यानी कि वे अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऑन 5 जनवरी इन द डाउन, यानी कि 5 जनवरी की सुबह देयर सिचुएशन, उनकी स्थिति, वेकेम मोर डेस्परेट, बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक हो गई। बिकॉज द सीज वर गेटिंग हायर एंड द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स,
यानी कि और जो वहाँ की समुद्र जो था वह बढ़ता जा रहा था और हवा वापस 40 नॉट्स की गति से बिल्कुल बह रही थी। ऑल दैट यानी कि उस जो कुछ भी था, जोनाथन आस्क्ड हिज फादर, जोनाथन ने अपने पिता से पूछा, इफ़ दे वर गोइंग टू डाई, क्या वे वहाँ मरने जा रहे हैं। एंड दैट वॉज द डेस्परेट स्टेट वेयर जोनाथन रीच्ड, और यही वह निराशाजनक स्थिति थी जिसमें जोनाथन अपने पिता के पास पहुँचा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड शिव ट्राई टू एनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, यानी जो शिव थी उसने दुखी वातावरण से निकलने का किस प्रकार प्रयत्न किया। तो आप लिखेंगे, शिव वॉज अ लिटिल गर्ल ऑफ हुज ड्यू टू कैलोपोस, यानी कि जो शिव थी एक 7 वर्ष की छोटी लड़की थी। कैलोपस हेड वॉज वेरी swollen and arm was deeply cut, but instead of that she understood the situation and the to enlighten the gloomy atmosphere, यानी समझने की बात है कि यानी कि जो शिव थी वह 7 वर्ष की एक छोटी लड़की थी जिसका टक्कर के कारण सिर बहुत सूज गया था और उसकी वहाँ गहरी कट गई थी, परंतु उसके बावजूद भी उसने स्थिति को समझा और दुखी वातावरण से निकलने के लिए क्या किया उसने, सी ड्रू द कैरेक्टर्स ऑफ हर मदर एंड फादर विद दीज वर्ड्स, उसने अपने माता पिता को कार्टून चित्र बनाए इन शब्दों के साथ हियर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो काफ़ी हंसी हूँ। दस इस प्रकार से सी आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द दैट बैटल ऑफ सर्वाइवल, यानी इस प्रकार से उसने भी उस जीवन के बचाव के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको स्क्रीनशॉट लेने होंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आप चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो वीडियो को आराम से पॉज करके ले सकते हैं। कृपया वीडियो को डाउनलोड ना करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आई होप समझे होंगे आप अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।